अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं तमाम दोस्त? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे और तमाम भाई बहनों को अच्छा सोचने की और अच्छा बोलने की तौफीक दे अल्लाह ताला। हम माशरे में अक्सर देखते हैं, हमारे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में अक्सर आपने भी शादियाँ अटेंड की होंगी बहुत सारी माशाल्लाह। हम जिस माशरे में रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, ये मुल्क तो बहुत ज़्यादा गरीब है, लेकिन इनके फैशन से, इनके खाने पीने से, इनके रहने सहने से नहीं लगता कि ये मुल्क गरीब है। आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े बड़े घरानों में, शादी हालों में शादियाँ की जाती हैं, फजूल खर्ची इंतहा की जाती है। देखिए, हमारे दीन में सिर्फ निकाह का हुक्म आया है और सादगी के साथ कहा गया है, निकाह करो लेकिन सादगी के साथ। हम पूरे पाकिस्तान में से हर वो चीज़ इकट्ठी करते हैं लोग जिनको अल्लाह ताला ने शोहरत दी है, पैसा दिया है, और फिर अल्लाह ताला ने उनकी अकल पे पर्दा भी डाला हुआ है कि अल्लाह ताला उनको तौफीक नहीं देता कि वो अपना पैसा अल्लाह की राह में लगा सकें। अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर वो लगा हुआ है इस काम में, बुराई की तरफ लगा, फिर लगा रहे। फिर अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है कि मेरी तरफ आता भी है या नहीं आता। जो तो आ जाएंगे वो बच जाएंगे, जो नहीं आएंगे बरोज़े क़यामत इंशाअल्लाह उनके चेहरे तल दिए जाएंगे आग के ऊपर। ऐसा अजाब है। तो हमारे माशरे में शादियाँ बड़ी शान और शौकत के साथ की जाती है, पैसा खर्च किया जाता है, फजूल फरमाइशें होती हैं, इंतहा के बड़े बड़े दस्तरखान तैयार किए जाते हैं और महंगी तरीन गाड़ियाँ दी जाती हैं और ली जाती हैं और महंगे महंगे कपड़े बनाए जाते हैं। इसके बरअक्स आ जाए आप थोड़ा सा, कुछ बेटियां घर में बैठी हैं, उनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, उनकी उम्रें ढल चुकी हैं शादी होगी, उनके वालिदैन सोच सोच कर कब्रों में चले गए हैं, इसलिए कि उनके पास जहेज के पैसे नहीं है, बारात को खिलाने के लिए, खाना खिलाने के लिए पैसे नहीं है उनके पास। ये हमारा माशरा है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। हम हैं उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हम फ़ख्र से कहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ। काम देखें इनके कि बेटी की बारात पे लेके जाते हैं 200-200 बंदा, 400-400 बंदा, जहेज मांगे जाते हैं मुंह खोल के, फरमाइशें की जाती हैं, तब आपकी बेटी की डोली घर से उठेगी। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान उम्मत मोहम्मदी ये काम कर रही है, हमारे माशरे में ये काम हो रहे हैं। एक तरफ बड़े बड़े दस्तरखान लगाए जाते हैं, महंगी तरीन फरमाइशें होती हैं, और दूसरी तरफ एक बेटी के सर में सफ़ेद बाल आ जाते हैं। उसके वालिदैन बूढ़े हो चुके हैं ये सोच सोच के कि पैसा कब आए, कब अपनी बेटी के शादी करें, कब उनको उसको इज्जत के साथ अपने घर रुखसत करें। आप क्यों मरना भूल गए हैं? आप क्यों सिर्फ लफ्जों में बयान करना जानते हैं कि हम उम्मत मोहम्मदी हैं? आपको सादगी का हुक्म दिया गया था, आप तो चल पड़े कफार के रस्तों पे। खजाने आपके पास अल्लाह ताला ने दिए हैं तो इसे नेकी में खर्च करें, लेकिन नेकी में लगाएं। आपको अल्लाह ताला ने इतना इतना माल दिया है, अब अल्लाह ताला ने आपकी अक्लों पे पर्दा डाला हुआ है। अल्लाह ताला आपको हदायत दे तो उस माल में से कुछ खर्च करके किसी बेटी की शादी कर दें, किसी गरीब की बेटी की। अब लोग ऐसे इसे तंज समझेंगे, इसे लोग जेलसपन समझेंगे, लोग इसे कहेंगे कि ये जेलस हो रहा है बंदा। मैं जेलस हो रहा हूँ भाई, मुझे जो कहना बुरा कहें आप, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, हक़ी बात कर रहा हूँ। आप इतना पैसा लगाते हैं शादियों पे, कभी आपने सोचा है कि जहां हम अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं वहां अपने घर में काम करने वाली नौकरानी की बेटी की शादी भी अपनी बेटी के साथ ही हो जाए? कभी सोचा है किसी बंदे ने ये? अगर ऐसा किया तो हमारी शान में कमी आएगी, हमारी इज्जत में कमी आएगी। लोग हमें क्या कहेंगे? भाई भाड़ में गए लोग, आपने अपना हिसाब देना है। लोग जो सोचते हैं सोचते रहे, यही बात सोचते सोचते आप कब्रों में चले जाएंगे कि लोग क्या कहेंगे। कोई तो हिम्मत करे, कोई तो आगे कदम बढ़ाए कि एक
100-150 डिशें बनी हैं, एक एक दस्तरख्वान पे शादियों में बनती हैं। आप कोशिश करें ना कि अपने घर में काम करने वाली नौकरानी की बेटी या उस नौकरानी की शादी करें अपनी बेटी के साथ, उसी शादी हाल में जिसमें अपनी बेटी की कर रहे हैं या अपने बेटे की कर रहे हैं, उसी में करें अपने नौकर नौकरानी की शादी। फिर आप सर उठा के कहें कि यस आई एम मुस्लिम, मैं हूं उम्मत मोहम्मदी। आप क्यों मरना भूल गए हैं? कम खर्चा करें, वही पैसे किसी गरीब की बेटी की शादी पे लगा दें। और मेरी इस तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि जहेज की लानत से बचें, इसको तर्क करें। ना लड़के वालों की तरफ से कमी होती है ना लड़की वालों की तरफ से। इधर से फरमाइशें आती हैं तो उधर से भी आती हैं। इधर अगर जहेज का कहा जाता है, इधर भी बहुत सारी डिमांडें की जाती हैं। दोनों तरफ से कमी नहीं की जाती। हमारे माशरे में अक्सर ये बात पॉजिटिव है कि लड़के वाले जहेज मांगते हैं। अकेले लड़के वाले नहीं होते, लड़की वाले भी होते हैं, दोनों बराबर हैं। ये वही अपने कमर नहीं लगने देता, ये भी अपनी कमर नहीं लगने देता। दोनों कहते हैं अगर इसने एक चीज की डिमांड किया तो मैंने भी करनी है। तमाम मुसलमान भाई बहनों से गुजारिश है, तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि जहेज की लानत को तर्क करें, सादगी में निकाह करें और अपने माशरे में दीन को आम करें। जब आप निकाह नहीं करते, आप डिमांडें करेंगे, बेटियां घरों में बैठी रहेंगी, बेटे बूढ़े हो जाएंगे, आपकी शादियां नहीं होंगी। आप जहेज की लानत को तर्क करें और सादगी को अपनाएं। लाजमी नहीं है कि 200 बंदा आप बारात के साथ लेके जाएं, बेटी वालों को खाना खिलाएं। आप क्यों अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं? आखिरत में आपकी जिंदगी 50, 60, 45 साल, आजकल तो जवानों का पता नहीं चलता कितनी जिंदगी गुजार लेंगे आप। आखिर मरना ही है ना, तो मरने के बाद हिसाब देना है। तो अल्लाह के बंदो, हिसाब देने के लिए आसानियां पैदा फरमाओ लोगों में। जब हिसाब नहीं दे सकोगे फिर तुम लोग पछताओगे कि मैं ये काम भी ना करता, ये भी ना करता। इंसान बने, मुसलमान बने, अच्छे मुसलमान बने, छोड़ दें ये रवायतों को। लोग जो कहते हैं कहते रहें, लोगों की फिक्र ना किया करें। आप वो देखें जो आपको आपके नबी ने कहा है। इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी भी आसान होगी, आखिरत भी आसान होगी। तमाम बहन भाइयों से, बेटियों से गुजारिश है कि नेकी की तरफ आएं और जायज काम करें और इंसानों वाले काम करें। खुश रहें, आबाद रहें। जज़ाकल्लाह खैर।